जबकि उनको गालियां देते गुजरी है, उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं कि ये इनको सिंध को तोड़वा रहे हैं, इनको साथ मिलाकर आज उन्होंने इत्तेहाद कर लिया उनके साथ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस वो अपने मफादात के लिए उन्होंने कर लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत है और इंशाल्लाह लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो इस तरह के इत्तेहाद बनने से पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमक्यूएम तो आपको पता है 4, 8, 10 ग्रुपों में टूट चुकी है और अब मैं नहीं समझता एमक्यूएम का कोई वजूद रहा है। बहरहाल जो क्या नाम है मिर्ज़ा साहब हैं या कोई भी है, वो आसिफ जरदारी साहब का एक बड़प्पन है कि वो इतनी छोटी बातों को सोचते भी नहीं। तो मैं नहीं समझता कि जीडीए या एमक्यूएम या पीटीआई या कुछ भी इन नहीं कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी एक समंदर है जिसको वो उनके आगे ये सिर्फ एक बूंदे हैं जो कुछ भी अपना रोल नहीं प्ले कर सकते। नहीं वो या मखदूम साहब से कोई मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के? पीपल्स मखदूम साहब खुद पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं और सरवरी जमात के भी 2-3 दिन में वो बस ऐसे ही वो सब विड्रॉ हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैं नहीं समझता कि कोई आदमी भी पार्टी से दगा करेगा, क्योंकि जो बंदा पार्टी से दगा करेगा वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खोएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा टाइम होता है इसमें। आप अगर पार्टी से अगर कोई नाराज़गी भी है तो वो आप मतलब आप पार्टी के सामने रखते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी आदमी अपनी सियासी जसारत खोएगा इस तरह के काम करेगा। सर या कितनी सीटों पर जो है पीपल्स पार्टी को फ़ायदा दिला सकते हैं वहाँ पर, जहाँ मलक बरादरी की अपना वोट बैंक हो? देखिए अभी शौकीन साहब जो हैं वो क्या नाम है गिलानी साहब के लिए मुल्तान में बहुत काम कर रहे हैं बिरादरी हक के हवाले से। खुद वहाँ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो शुजाबाद में हमारी बहुत बड़ी बिरादरी है और गुजरात में भी हमारी बिरादरी है, भावल नगर में भी हमारी बिरादरी है, भावलपुर में भी है। जहाँ पर कतरा कतरा समंदर बनता है इंशाल्लाह, जहाँ पर पार्टी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी और पड़ रही है, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं अपनी ऑनेस्टी के साथ। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मेरे वालिद साहब के ऊपर बहुत एहसानात बहुत जल्दी किए कि वो पाकिस्तान के शायद वाहिद शख्स हैं जिनको जो मतलब 16 घंटे में 18 घंटे में उनको चेयरमैन साहब ने उनको ये ऑनर बख्शा। और फिर उन्होंने खुद अपनी स्पीच में कहा कि इमामुद्दीन शौकीन साहब जो है ना ये बेहतरीन एडिशन है पीपल्स पार्टी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी फैमिली के लिए और काफ़ी है कि ये ऑनर ही बहुत काफ़ी है। तो पार्टी जहाँ पर हुक्म करेगी हम वहाँ जाएंगे और वहाँ वालिद साहब भी जा रहे हैं। और क्योंकि मेरी तो ये कैरियर का फर्स्ट आगाज़ है, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और वो वहाँ काम कर रहे हैं। वो कल आ रहे हैं और फिर वो जो उनके एक्टिविटीज़ हैं वो चलेंगी इंशाल्लाह। मैं नहीं कह सकता कि कितनी सीटें करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छा रिवाइव बैक करेंगे। देखें समाजी काम को कभी हमने सियासत में नहीं बदला। मतलब अगर हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं या मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, ये खालिसतन कोई इसमें कोई बिला तफरी के काम किया गया। इसमें ये कभी नहीं सोचा गया कि अब हम इस पार्टी में आ गए तो इस लोगों को करेंगे। इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और इसके लिए इसमें कोई ज़ात पात या कोई रंग नस्ल या कोई पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने का काम है, बाकी कुछ नहीं कि मर के भी हमें अल्लाह ताला की बारगाह में जाना है। तो क्या नाम है समाजी काम या देखें सियासत एक इबादत है। अब आप इसको कुछ लोग इसको इबादत की तरह करते हैं और कुछ लोग अपना पावर हंग्री होते हैं। तो दोनों ही काम मतलब सियासत थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और जब आप डिलीवर उस हवाले